क्या आपने नोटिस किया है, सुबह उठते ही वही थॉट्स वापस आते हैं जिनके साथ आप रात को सोए थे। अगर आपका आखिरी विचार डर था, सुबह एंग्जाइटी के साथ शुरू होती है। अगर आखिरी विचार विश्वास था, सुबह क्लैरिटी के साथ शुरू होती है। आज हम समझेंगे कैसे रात का आखिरी विचार आपका भविष्य क्वाइटली डिजाइन करता है। नाइट साइकोलॉजी प्लस ब्रेन साइंस। जब आप सोने की तैयारी करते हैं, आपका दिमाग अचानक बंद नहीं होता। वह एक खास ट्रांजिशन फेज से गुजरता है। दिन भर आपका ब्रेन बीटा स्टेट में होता है, यानी एक्टिव, एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में। लेकिन जैसे ही आप लेटते हैं, लाइट धीमी होती है, आंखें बंद होती हैं, ब्रेन धीरे धीरे अल्फा और फिर थीटा स्टेट में शिफ्ट करने लगता है। सबकॉन्शियस एक्टिवेशन क्या होता है इस समय? अल्फा स्टेट रिलैक्सेशन की अवस्था है, थीटा स्टेट इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस एक्सेस की अवस्था है। यही वो फेज है जहां कॉन्शियस माइंड की पकड़ ढीली हो जाती है और सबकॉन्शियस डोर खुल जाता है। दिन में आप जो सुनते हैं उस पर आपका लॉजिकल माइंड फिल्टर लगाता है, लेकिन रात में यह फिल्टर कमजोर हो जाता है। जो विचार आप उस समय रिपीट करते हैं वह सीधे सबकॉन्शियस में डीपली स्टोर हो जाते हैं। और याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस ही आपके बिहेवियर, रिएक्शन और आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है। अगर आखिरी थॉट है मुझे डर लग रहा है, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। अगर आखिरी थॉट है सब मेरे पक्ष में है, तो वही बिलीफ धीरे धीरे प्रोग्रामिंग बन जाता है। साइंस, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। अब शरीर की बात करें। आपका नर्वस सिस्टम दो मोड में काम करता है, एक फाइट और फ्लाइट स्ट्रेस मोड, दो रेस्ट एंड रिपेयर हीलिंग मोड। अगर आप स्ट्रेस, चिंता या फ्रस्ट्रेशन के साथ सोते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिव रहता है। कॉर्टिसोल ज्यादा देर एक्टिव रहा तो स्लीप क्वालिटी खराब होती है, बॉडी प्रॉपरली रिपेयर नहीं करती, सुबह हैवी फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, सरेंडर और शांति के साथ सोते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। यह हीलिंग मोड है। इस स्टेट में हार्ट रेट काल्म होता है, ब्रीदिंग डीप होती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्रेन रिपेयर और रीजनरेशन शुरू करता है। यानी आप सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली भी रीसेट हो रहे होते हैं। मेमोरी कंसोलिडेशन। फ्यूचर कैसे डिजाइन होता है? स्लीप के दौरान ब्रेन एक काम करता है, दिन भर की जानकारी को ऑर्गेनाइज और स्टोर करना। इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। अब सोचिए, अगर दिन का आखिरी डोमिनेंट थॉट है मैं असफल हूं, तो ब्रेन उसी इमोशनल पैटर्न को स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन अगर आखिरी थॉट है मेरे लिए रास्ते बन रहे हैं, तो ब्रेन उसी बिलीफ को रीइंफोर्स करेगा। यही कारण है सुबह उठते ही अक्सर वही भाव वापस आता है जिसके साथ आप सोए थे। रात का आखिरी विचार सिर्फ थॉट नहीं होता, वह इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस को, इंस्ट्रक्शन नर्वस सिस्टम को, इंस्ट्रक्शन आपके कल को। और इसलिए अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं जब मैं सोता हूं ब्रह्मांड मेरे लिए काम करता है, तो आप मैजिक नहीं कर रहे, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और प्रोग्रामिंग ही आइडेंटिटी बनाती है, आइडेंटिटी ही एक्शन बनाती है, और एक्शन ही फ्यूचर बनाता है। लोग रात में क्या गलत करते हैं? दिन खत्म होता है, लेकिन असली प्रोग्रामिंग शुरू होती है रात में। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, बिना समझे, बिना जाने, बिना इंटेंशन के। याद रखिए, रात सबकॉन्शियस का दरवाजा खुला होता है। आप जो डालेंगे वही सुबह निकलेगा। अब देखिए 5 बड़ी गलतियां। 1, फोन स्क्रॉल करते करते सो जाना। आपने नोटिस किया है, बस 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और 45 मिनट निकल जाते हैं। रील्स, न्यूज, रैंडम वीडियोस, किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की लग्जरी लाइफ। आपका ब्रेन उस समय अल्फा स्टेट में जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्लू लाइट और डोपामीन स्पाइक्स उसे आर्टिफिशियली अलर्ट रख देते हैं। रिजल्ट? स्लीप डिले, माइंड ओवर स्टिम्युलेटेड, रैंडम इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में स्टोर। आपने इंटेंशनली कुछ नहीं डाला, लेकिन सिस्टम में कचरा अपलोड हो गया। 2, कंपैरिजन में डूब जाना। रात में कंपैरिजन सबसे डेंजरस होता है। वो मुझसे आगे निकल गया,
उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, मैं पीछे क्यों हूं। दिन में ये थॉट टेम्पररी रहता है, लेकिन रात में वही थॉट आइडेंटिटी बन सकता है। सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वह रेपिटेशन समझता है। अगर रोज सोने से पहले आप खुद को पीछे महसूस करते हैं, तो आपका ब्रेन मैं पीछे हूं को डिफॉल्ट बिलीफ बना देता है और फिर बिहेवियर उसी हिसाब से शिफ्ट हो जाता है। 3, फ्यूचर की चिंता में ओवर एनालिसिस। लेटते ही दिमाग कैलकुलेशन शुरू कर देता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर जॉब नहीं मिली तो, अगर लॉस हो गया तो। ये हाइपोथेटिकल सिनेरियोज होते हैं, लेकिन बॉडी उन्हें रियल थ्रेट की तरह ट्रीट करती है। हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है, ब्रीदिंग शैलो होती है, कॉर्टिजोल एक्टिवेट होता है। आप बेड पर लेटे हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम फाइट मोड में है और आप सोचते हैं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। 4, पास्ट की गलती दोहराना। रात रिफ्लेक्शन का समय है, लेकिन कई लोग रिफ्लेक्शन नहीं, सेल्फ पनिशमेंट करते हैं। मुझसे वो गलती क्यों हुई, मैंने ऐसा क्यों कहा, काश मैं ऐसा कर लेता। ब्रेन इमेजिनेशन और मेमोरी में फर्क नहीं करता। जब आप पास्ट रिप्ले करते हैं तो बॉडी वही इमोशन फिर से फील करती है। एम्बैरसमेंट, रिग्रेट, गिल्ट। आप फिजिकली कमरे में हैं, लेकिन इमोशनली फिर उसी सिचुएशन में फंसे हैं और यही इमोशन सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। 5, बिना इंटेंशन सेट किए सो जाना। सबसे कॉमन मिस्टेक, बस लेट गए, नींद आ गई, कोई कॉन्शियस क्लोजिंग नहीं। पूरे दिन आपने क्या कंज्यूम किया, कौन सा इमोशन डोमिनेंट रहा, कौन सा बिलीफ एक्टिव था, उसका कोई कॉन्शियस डायरेक्शन नहीं दिया। यानी सिस्टम ऑटो पायलट पर चला गया और ऑटो पायलट अक्सर पुराने पैटर्न्स फॉलो करता है। याद रखिए, रात न्यूट्रल नहीं होती, वह एम्पलीफायर होती है। जो थॉट स्ट्रॉन्गेस्ट है वह मल्टीप्लाई हो जाता है, जो इमोशन डोमिनेंट है वह डीपन हो जाता है। रात सबकॉन्शियस का दरवाजा खुला होता है। आप जो डालेंगे वही सुबह निकलेगा। अगर आप स्ट्रेस डालेंगे तो स्ट्रेस पैटर्न मजबूत होगा। अगर आप ग्रैटिट्यूड डालेंगे तो कॉन्फिडेंस पैटर्न मजबूत होगा। नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, नींद रीप्रोग्रामिंग है। और सवाल यह नहीं है कि आप सो रहे हैं या नहीं, सवाल यह है सोने से पहले आप अपने माइंड में क्या अपलोड कर रहे हैं। स्पिरिचुअल एंगल। रात सिर्फ दिन का अंत नहीं है, रात सरेंडर का समय है। दिन भर आप कंट्रोल में रहते हैं, प्लानिंग, डिसीजन, रिएक्शन, एफर्ट। लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं आप कंट्रोल छोड़ते हैं और यहीं से स्पिरिचुअल साइंस शुरू होती है। सरेंडर की शक्ति। जब आप सोते हैं आप लिटरली खुद को यूनिवर्स के हवाले कर देते हैं। आप अपनी ब्रीथिंग कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते, आप हार्ट बीट कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते, आप हीलिंग कॉन्शियसली नहीं करते, फिर भी सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि लाइफ फोर्स काम कर रही होती है। और यही प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशन में भी लागू होता है। जब तक आप हर चीज को फोर्स करने की कोशिश करते हैं आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अपना बेस्ट दे चुका हूं, अब मैं छोड़ता हूं, अब मैं ट्रस्ट करता हूं, तभी अलाइनमेंट शुरू होता है। मैनिफेस्टेशन बेगिंग से नहीं, अलाइनमेंट से होता है। बहुत लोग रात में ऐसे प्रे करते हैं, प्लीज ये हो जाए, प्लीज मुझे ये मिल जाए। यह एनर्जी कैसी है? नीडीनेस, स्कैरसिटी, फियर। यूनिवर्स रिक्वेस्ट नहीं सुनता, यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी मैच करता है। अगर आपकी एनर्जी है मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, तो आप लैक फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी है धन्यवाद, सब मेरे पक्ष में है, तो आप अबंडेंस फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन बेगिंग नहीं है, मैनिफेस्टेशन आइडेंटिटी है। आप क्या मांग रहे हैं उससे ज्यादा पावरफुल है आप खुद को क्या मान रहे हैं। फ्रीक्वेंसी लॉ, आप क्या भेज रहे हैं। हर थॉट एक सिग्नल है, हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप डर के साथ सोते हैं तो आप फियर फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। क्या होगा अगर फेल हो गया तो, अगर खो दिया तो? फियर फ्रीक्वेंसी क्या अट्रैक्ट करती है? मोर अनसर्टेनिटी, मोर डाउट, मोर हेजिटेशन। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ सोते हैं मैं सुरक्षित हूं, मेरे लिए रास्ते बन रहे हैं, जो मेरे लिए है
वह मुझे मिलेगा। तो आपका नर्वस सिस्टम काम होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी एनर्जी स्टेबल होती है, और स्टेबल एनर्जी क्लैरिटी अट्रैक्ट करती है। रात इनविजिबल वर्क का समय, दिन में आप विजिबल एफर्ट करते हैं, रात में इनविजिबल वर्क होता है। बॉडी रिपेयर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इमोशनल रीसेट, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और स्पिरिचुअल लेवल पर इंटेंशन सेटल होता है। जब आप विश्वास के साथ सोते हैं, आप सबकॉन्शियस को क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैं ऑलरेडी अलाइंड हूं, और सबकॉन्शियस उसी आइडेंटिटी के अनुसार आपके नेक्स्ट डे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है, और वही चॉइसेस फ्यूचर बनाती हैं। सबसे बड़ी सच्चाई, रात मिरेकल क्रिएट नहीं करती, रात आइडेंटिटी स्ट्रेंथन करती है। अगर आप विक्टिम बनकर सोते हैं, विक्टिम आइडेंटिटी मजबूत होगी। अगर आप क्रिएटर बनकर सोते हैं, क्रिएटर आइडेंटिटी मजबूत होगी। इसलिए रात को डर के साथ मत बंद कीजिए, रात को घोषणा के साथ बंद कीजिए। मैं छोड़ता हूं, मैं ट्रस्ट करता हूं, जब मैं सोता हूं ब्रह्मांड मेरे लिए काम करता है। और फिर नींद को सिर्फ रेस्ट मत समझिए, उसे पार्टनरशिप समझिए। आप एफर्ट देंगे दिन में, और रात में अलाइनमेंट काम करेगा। 5 मिनट नाइट रीसेट टेक्निक। याद रखिए, दिन का आखिरी 5 मिनट पूरे अगले दिन की डायरेक्शन तय कर सकता है। बस 5 मिनट, लेकिन पूरे अवेयरनेस के साथ। स्टेप 1, फोन दूर रखें, डिजिटल कट ऑफ। सबसे पहले फोन को फिजिकली दूर रखें, सिर्फ साइलेंट नहीं, दूर। क्यों? क्योंकि फोन सिर्फ डिवाइस नहीं है, वह एक्सटर्नल एनर्जी पोर्टल है। नोटिफिकेशंस बराबर अटेंशन हाईजैक, रील्स बराबर डोपामीन स्पाइक्स, न्यूज बराबर अनकॉन्शियस स्ट्रेस। अगर आप फोन हाथ में लेकर रीसेट करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम काल्म नहीं होगा। फोन दूर रखना सिंबल है, अब मैं एक्सटर्नल दुनिया बंद कर रहा हूं, अब फोकस अंदर की दुनिया पर है। स्टेप 2, लाइट डिम करें, एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग। लाइट डिम करना सिर्फ एम्बियंस नहीं है, ब्राइट लाइट ब्रेन को सिग्नल देती है अभी दिन है, डिम लाइट सिग्नल देती है अब शट डाउन शुरू करो। यह मेलेटोनिन रिलीज को सपोर्ट करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह माइंड को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करता है। एनवायरनमेंट चेंज बराबर स्टेट चेंज। आप बॉडी को बता रहे हैं अब सेफ्टी है, अब स्लोइंग डाउन है। स्टेप 3 गहरी सांस लें, नर्वस सिस्टम रीसेट। अब आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें, धीरे इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 2 सेकंड, धीरे एक्सहेल 6 सेकंड। एक्सहेल लंबा रखें। क्यों? क्योंकि लंबी एक्सहेल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करती है। यह बॉडी को सिग्नल देता है अब कोई खतरा नहीं है। बस 3 सांसें, लेकिन पूरी अवेयरनेस के साथ। आप लिटरली स्ट्रेस मोड से हीलिंग मोड में शिफ्ट हो रहे हैं। स्टेप 4, दिन की 3 चीजों के लिए धन्यवाद। अब खुद से पूछिए, आज क्या अच्छा हुआ? बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। किसी ने मुस्कुराकर बात की, ट्रैफिक कम था, आपने खुद को कंट्रोल किया। 3 चीजें, साफ और स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड वेग नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रैटिट्यूड ब्रेन को प्रूफ देता है कि लाइफ में गुड ऑलरेडी मौजूद है, और ब्रेन प्रूफ के साथ ज्यादा जल्दी बिलीफ बनाता है। जब आप दिन को धन्यवाद के साथ क्लोज करते हैं तो माइंड इनकम्प्लीट मोड से कंप्लीट मोड में जाता है। स्टेप 5, इंटेंशनल डिक्लेरेशन, आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग। अब सबसे पावरफुल हिस्सा। अब आप सबकॉन्शियस के दरवाजे पर हैं, यहां जो बोलेंगे वह सीड बनेगा। धीरे दिल से रिपीट करें, आज का दिन जैसा भी था धन्यवाद। यह रेजिस्टेंस खत्म करता है। मैं कंट्रोल छोड़ता हूं, यह सरेंडर एक्टिवेट करता है। जब मैं सोता हूं ब्रह्मांड मेरे लिए काम करता है, यह ट्रस्ट प्रोग्राम करता है। कल मेरे लिए नए अवसर लाएगा, यह एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव बनाता है। ये लाइंस सिर्फ एफर्मेशन नहीं है, ये इमोशनल कमांड है। आप खुद को विक्टिम से क्रिएटर में शिफ्ट कर रहे हैं। अब कुछ मत सोचिए, बस इमेजिन कीजिए आपका माइंड हल्का है, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, आपकी एनर्जी स्टेबल है। आप सो नहीं रहे, आप रीसेट हो रहे हैं। याद रखिए, दिन मेहनत से बनता है, लेकिन भविष्य आइडेंटिटी से बनता है, और आइडेंटिटी रात में स्ट्रेंथन होती है। आज से रैंडम सोना बंद, कॉन्शियस सोना शुरू।
क्योंकि जब आप सोते हैं यूनिवर्स काम करता है। पावरफुल नाइट एफर्मेशंस। अब शरीर को पूरी तरह रिलैक्स रहने दें। आंखें बंद, सांस धीमी, हर वाक्य धीरे बोलें और बोलते समय इमेजिन करें जैसे यह पहले से सच है। मैं शांत हूं, सिर्फ शब्द मत बोलिए। अपने कंधों को ढीला छोड़िए, जॉ को रिलैक्स कीजिए। इमेजिन कीजिए आपके अंदर की सारी भागदौड़ रुक गई है। कोई कंपटीशन नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं, आप सेफ स्पेस में हैं। रिपीट करें धीरे, मैं शांत हूं। हर रेपिटेशन के साथ नर्वस सिस्टम काम हो रहा है। मैं सुरक्षित हूं। बॉडी को सबसे पहले सेफ्टी चाहिए। जब बॉडी सेफ फील करती है तभी ग्रोथ पॉसिबल होती है। अपने कमरे को महसूस करें, अपनी ब्रीदिंग को नोटिस करें। सब ठीक है, इस मोमेंट में कोई खतरा नहीं है। रिपीट करें, मैं सुरक्षित हूं और इमेजिन करें जैसे एक इनविजिबल प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ है। मैं गाइडेड हूं। आप अकेले नहीं हैं। लाइफ रैंडम नहीं है। हर डिले, हर रिजेक्शन, हर ट्विस्ट आपको कहीं लीड कर रहा है। रिपीट करें, मैं गाइडेड हूं और महसूस करें जैसे रास्ता धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। मेरी किस्मत बदल रही है। यह फ्यूचर टेंस नहीं है, यह ऑनगोइंग प्रोसेस है। शिफ्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। छोटे संकेत दिखने लगेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, नई क्लैरिटी आएगी। रिपीट करें, मेरी किस्मत बदल रही है और इमेजिन करें जैसे अंदर कोई इनविजिबल स्विच ऑन हो चुका है। सही लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं। आपको हर किसी की जरूरत नहीं है, बस सही लोगों की। मेंटोर, सपोर्टर, पार्टनर, अपॉर्चुनिटी गिवर। रिपीट करें, सही लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं और इमेजिन करें जैसे कनेक्शंस अलाइन हो रहे हैं। मैं रेडी हूं। अपॉर्चुनिटीज तब दिखती हैं जब आप रेडी होते हैं। रिपीट करें, मैं रेडी हूं और महसूस करें जैसे अंदर कॉन्फिडेंस जाग रहा है। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डाउट नहीं। ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब सबसे पावरफुल लाइन, धीरे बोले, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। इमेजिन करें जब आप सो रहे हैं, सिचुएशंस शिफ्ट हो रही हैं, कॉन्वर्सेशंस अलाइन हो रही हैं, सॉल्यूशंस बन रहे हैं, डोर्स ओपन हो रहे हैं। आप फोर्स नहीं कर रहे, आप ट्रस्ट कर रहे हैं। अब सब एफर्मेशंस को एक साथ महसूस करें। मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं गाइडेड हूं, मेरी किस्मत बदल रही है, सही लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं, मैं रेडी हूं, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब कुछ मत बोलिए, बस इस फीलिंग के साथ सो जाइए, क्योंकि जब फीलिंग सेटल हो जाती है वही आइडेंटिटी बनती है और आइडेंटिटी रियलिटी को शेप देती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग मेहनत उतनी ही करते हैं लेकिन रिजल्ट अलग क्यों आते हैं? क्योंकि फर्क दिन में नहीं, रात में होता है। यह कहानी है ऋत्विक की। दिन भर ऋत्विक स्ट्रांग दिखता था, ऑफिस में कॉन्फिडेंट, दोस्तों के सामने हंसता हुआ, सोशल मीडिया पर मोटिवेटेड कोट्स डालता हुआ। लेकिन हर रात जैसे ही कमरे की लाइट बंद होती, उसकी असली लड़ाई शुरू होती। अगर कल प्रेजेंटेशन खराब हो गया तो? अगर मैं फिर पीछे रह गया तो? अगर लोग मुझे केपेबल नहीं समझते तो? वह बिस्तर पर लेटा होता था लेकिन उसका दिमाग दौड़ रहा होता था। और सुबह अलार्म बजता और वही भारीपन साथ उठता। चेस्ट में हल्का प्रेशर, माइंड में डाउट, एनर्जी लो। दिन बदलते गए लेकिन पैटर्न नहीं बदला। एक रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं दिन नहीं रात हार रहा हूं? उसी रात उसने फैसला किया, अब रैंडम नहीं सोएगा। उसने 21 दिन का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। फोन दूर, लाइट डिम, 3 डीप ब्रेथ्स, दिन की 3 चीजों के लिए धन्यवाद, फिर इंटेंशनल डिक्लेरेशन, आज का दिन जैसा भी था धन्यवाद। मैं कंट्रोल छोड़ता हूं, जब मैं सोता हूं सब मेरे पक्ष में अलाइन होता है। पहले 3 दिन कुछ खास नहीं, 5वें दिन स्लीप थोड़ी डीप हुई, 7वें दिन रिएक्ट करने से पहले पॉज आने लगा, 10वें दिन एक सिचुएशन में जहां वह नॉर्मली पैनिक करता वह काल्म रहा, 14वें दिन उसने एक टफ डिसीजन लिया जिसे वह महीनों से अवॉइड कर रहा था, 18वें दिन उसे क्लैरिटी दिखने लगी, 21वें दिन वह नया इंसान नहीं बना था लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो चुका था। बेटर स्लीप,
better clarity, better tone of voice, better body language, better decisions, better outcomes। क्या मिरेकल हुआ? नहीं। कोई लॉटरी नहीं, कोई अचानक मैजिक नहीं। प्रोग्रामिंग बदल गई, और जब प्रोग्रामिंग बदलती है, परसेप्शन बदलता है। परसेप्शन बदलता है तो चॉइसेस बदलती हैं। चॉइसेस बदलती हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं। ऋत्विक की लाइफ ओवरनाइट परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन एंजाइटी डिफॉल्ट नहीं रही, ट्रस्ट डिफॉल्ट बन गया। और यही शिफ्ट काफी था, क्योंकि जब रात बदलती है तो धीरे धीरे डेस्टिनी का डायरेक्शन बदलने लगता है। आज रात कोई बड़ी चीज मत कीजिए, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं, बस एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। सिर्फ एक रात के लिए डर के साथ मत सोइए, एनालिसिस के साथ मत सोइए, कंपैरिजन के साथ मत सोइए, रिग्रेट के साथ मत सोइए, घोषणा के साथ सोइए। क्योंकि रात न्यूट्रल नहीं होती, रात एम्पलीफाई करती है। रात का आखिरी विचार सिर्फ थॉट नहीं होता, वह ब्लूप्रिंट होता है। आपका सबकॉन्शियस उसी ब्लूप्रिंट पर काम करता है। आपका नर्वस सिस्टम उसी सिग्नल के अनुसार रेगुलेट होता है, और सुबह आप उसी आइडेंटिटी के साथ उठते हैं जिसे आपने रात में रीइंफोर्स किया था। तो आज फैसला कीजिए, आप विक्टिम बनकर सोएंगे या क्रिएटर बनकर। धीरे से दिल से कहिए, मैं कंट्रोल छोड़ता हूं, मैं सुरक्षित हूं। जब मैं सोता हूं, ब्रह्मांड मेरे लिए काम करता है। और फिर नींद को मजबूरी मत समझिए, उसे पार्टनरशिप समझिए। दिन में आप एक्शन लीजिए, रात में ट्रस्ट कीजिए। याद रखिए, रात का आखिरी विचार आपका कल डिजाइन करता है। अगर आप आज से यह प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो कमेंट में लिखिए, मैं विश्वास के साथ सोता हूं। सिर्फ लिखिए मत, कमिट कीजिए। वीडियो लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो अभी एंजाइटी के साथ सोते हैं। शेयर कीजिए, किसी की रात बदल सकती है, और जब रात बदलती है, जीवन बदलता है। और चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं। शुभ रात्रि। विश्वास रखिए, आज से आपकी रात आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में काम करेगी।